अक्सर मेरी ओपीडी में धात की बीमारी लेके मरीज आते हैं। ज़्यादातर यंग होते हैं और इंफॉर्मेशन और सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। एक्चुअली में मैं बोलूँ कि धात सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है। तो धात के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि मैंने बहुत सारे मरीज ऐसे देखे हैं जो बहुत ही सीवियरली डिप्रेस्ड होते हैं कि मेरा शरीर ख़त्म होता जा रहा है, मैं मर जाऊंगा, मेरे सुसाइडल थॉट्स लेके भी आते हैं मरीज धात सिंड्रोम के। तो इसके बारे में एक एजुकेशनल वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। धात के बारे में जितने भी फैक्ट्स और मिथ हैं आज मैं सबको क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और आप सबको धात के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये धात शब्द आया कहाँ से, इस धात की बीमारी में होता क्या है, एक्चुअल में ये बीमारी है भी या नहीं है, क्या धात एक बीमारी से एसोसिएटेड हो सकता है, क्या धात एक साइकेट्रिक इलनेस से एसोसिएटेड हो सकता है, इसका इलाज क्या है, और इससे जुड़ी जितनी भी अफवाहें हैं, भ्रांतियां हैं, और ये सारी मैं आज दूर करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर सुनीत प्रकाश तिवारी है, मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करूँगा अपने इस चैनल में धात सिंड्रोम के बारे में। धात शब्द आया कहाँ से? चरक संहिता में सबसे पहले धात शब्द का जो वर्णन है वो धात का जो मतलब है, संस्कृत मीनिंग है, वो है मेटल। तो धात शब्द को जो सुश्रुत संहिता में बताया गया है वो ज़ील ऑफ लाइफ करके बताया गया है, मतलब कि जीवन का जो रस है वो बताया गया है। तो वहीं से सारी अफवाहें जो हैं वो चली हैं, क्योंकि उस चीज़ को इंटरप्रेटेड करके लोगों को डरा के, गलत तरीके से डरा के उनका इलाज किया जाता है लंबे समय तक, जबकि उनको इलाज की ज़रूरत होती नहीं। तो जो सुश्रुत संहिता में इस बीमारी के बारे में बताया गया है उसको शुक्र मेहा बोला गया है। शुक्र का मतलब शुक्राणु, मेहा का मतलब यूरिन, मतलब कि आपके यूरिन में शुक्राणु आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो धात सिंड्रोम से जोड़ी दी गई हैं। ये जो बीमारी है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बीमारी है, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन सब एरिया में ही सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है ये बीमारी। क्योंकि हमारे समाज में सीमेन को, यानी शुक्राणुओं को, सीमेन को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये बोला जाता है कि 40 ड्रॉप खून से खाने से 1 ड्रॉप ब्लड बनता है, 40 ड्रॉप ब्लड से 1 ड्रॉप सीमेन बनता है, और अगर हम इस सीमेन को खो देंगे तो हमारी जो शरीर है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे रिसर्चेस इस बारे में किए गए और ये पाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमेन का बनने का मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट है। जैसे आपके शरीर में अलग अलग केमिकल्स या रस बनते हैं, वैसे ही सीमेन बनता है। इसका कोई ये मैकेनिज्म नहीं है कि आपके खाने से और आपके ज़ील ऑफ लाइफ चली जाएगी अगर आप अपने शुक्राणु को खो देंगे। तो सबसे पहले इसके जो ये धात सिंड्रोम है, इसमें क्या होता क्या है? इसमें चिपचिपा पदार्थ या कुछ वाइटिस मटेरियल पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है। मरीज ये सोचता है कि वो सीमेन है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि वेरियस स्टडीज़ में यूरिन के सैंपल को भेजा गया और ये पाया गया कि उसमें कोई शुक्राणु नहीं मिला। तो ये एक तरह से पूरी तरह से अफवाह है। ये होता क्या है एक्चुअली, जो वाइटिस चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस होते हैं, या फिर अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है प्रोस्टेट में या यूरिथ्रा में तो वो वाइटिस डिस्चार्ज निकल सकता है। तो इस कंडीशन में एक बीमारी है, इस कंडीशन में आपको यूरोलॉजिस्ट या किसी एंड्रोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में इसमें कोई भी बीमारी नहीं पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग का वहम होता है। होता क्या है कि एक बार धात सिंड्रोम अगर होने लगता है तो पेशेंट अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है, साइकोलॉजिकल ईडी स्टार्ट हो जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है दिमाग से जो एसोसिएटेड है, लिंग में तनाव की कमी, वेरियस प्रीमेच्योर एजुकेशन, और इसके अलावा जब एक बार ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन से होता हुआ सुसाइडल थॉट्स और बहुत ही अलग अलग तरीके से एंजाइटी, न्यूरोसिस की बीमारियां भी होने लगती हैं। तो इस जो स्पेक्ट्रम है इसको हम धात सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो जनरली अफवाहों की वजह से ही है। तो सबसे पहले इसका इलाज कैसे किया जाए?
मरीज जो हमारे पास आते हैं, सबसे पहले तो हम उनका यूरिन सैंपल का टेस्ट कराते हैं कि ये प्रूव करने के लिए आपके यूरिन में कोई सीमेन नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये भूल जाएं। उसके बाद अगर मरीज बहुत ज़्यादा साइकेट्रिक इलनेस की तरफ यानी एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो हम एक साइकेट्रिस्ट की मदद लेते हैं। इसके अलावा जो सेक्सुअल डिसफंक्शन एसोसिएटेड होते हैं दाद सिंड्रोम के साथ, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, शीघ्रपतन है, इन सब का इलाज भी करना ज़रूरी है। तो एक बार आप इनसे जुड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे डिप्रेशन है, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, इनको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं तो पेशेंट अपने आप रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। और इसके बारे में एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे समाज में सेक्स एजुकेशन तो मिलता नहीं है कहीं से, न स्कूलों में है, न परिवार इसके बारे में बात करते हैं, और जो हम बातें सुनते हैं वो अफवाहें ही होती हैं ज़्यादातर। वीडियोस में आजकल बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन, वहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। दोस्त यार और समाज में जो बातें होती हैं उनको हम सच मान लेते हैं। 100 लोग भी अगर झूठ बोलें तो उस बात सच लगने लगती है। तो सही इन्फॉर्मेशन पहुँचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दाद सिंड्रोम में कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। आप अगर आपको ये बीमारी ऐसा महसूस होता है कि आपको साथ में सेक्सुअल डिसफंक्शन है या प्रोस्टेटिक सेक्रीशंस या आपके साथ यूरेथ्रल डिस्चार्ज, पेशाब के रास्ते से सफ़ेद पानी आ रहा है, तो आप यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट की मदद लें और इसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, सीधे एक्सपर्ट की मदद लें। दाद सिंड्रोम से जुड़ी जो अफवाहें हैं और मिथ्स हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं झोला छाप, नीम हकीम, जो आप देखते हो ना रास्तों में टेंट लगा के बैठे होते हैं, ये इसका फ़ायदा उठाते हैं। आपके एंजाइटी का, आपके डिप्रेशन का, आपके नॉलेज कम होने का फ़ायदा उठाते हैं और आपको सालों साल चूरन और दवाइयाँ खिलाते हैं, जबकि आपको दवाइयों की नहीं, सिर्फ सही सलाह की ज़रूरत है। आप अपने किसी भी बीमारी से रिलेटेड, यूरोलॉजिकल समस्या से रिलेटेड चीज़ें हमारे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं इसका आंसर करने के पूरा ट्राई करूँगा। और ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है। और साथ में हमारे इंस्टा चैनल और यूट्यूब फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए।